इस महीने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ हुई है, मतलब पिछले महीने की बात करें, अक्टूबर के महीने की, जहाँ पे मार्केट इतना गिरा है कि एसआईपी बहुत ज़्यादा नहीं खुली है। एसआईपी के नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन वैल्यू के टर्म्स में एसआईपी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, वैल्यू के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, एसआईपी बहुत ज़्यादा बंद भी की गई है। अब ये सब कुछ एक साथ कैसे हो रहा है? आप ये जरूर सुन के चौंक सकते हो कि बढ़ भी रही है और नहीं भी बढ़ रही है, कैसे? लेकिन अगर आपको समझ में आती है ये सारी चीज़ें, तो आपको ये नंबर जान के यहाँ पे आप चौंकेंगे नहीं। जैसे अगर हम बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, अक्टूबर के महीने में 3452 करोड़ का इनफ्लो गया था, जो कि 2 गुना है पिछले महीने से। ठीक है, 2 फोल्ड जंप हुआ है। दूसरा 50% का जंप मिड कैप कैटेगरी में देखने को मिला है, 4683 करोड़ का, और स्मॉल कैप में 23% का जंप देखने को मिला है, 3772 करोड़ का। इतना इनफ्लो गया है पिछले एक महीने में इन तीनों कैटेगरीज के अंदर में, जो कि उसके पिछले महीने जो सितंबर का महीना था उससे काफी ज्यादा है। और हो सकता है नवंबर में अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो अगेन इस महीने में इनफ्लो कम होगा, लेकिन क्योंकि अक्टूबर के महीने में मार्केट के अंदर में काफी गिरावट हुई, उस कारण इनफ्लो यहाँ पे हमें बढ़े हुए दिखे। कितना इनफ्लो बढ़ा हुआ दिखा? तो सितंबर के महीने में लगभग ओवरऑल इनफ्लो 34,000 करोड़ था, जो कि बढ़ के 40,000 करोड़ के पास चला गया, पार चला गया इनफ्लो, पार, उसके पार 34 करोड़ से 40 करोड़ प्लस चला गया है। टोटल म्यूचुअल फंड का, इक्विटी म्यूचुअल फंड का इनफ्लो लगभग 21% का जंप इनफ्लो के अंदर में हुआ है। और ये तब हुआ है जब मार्केट इतनी खराब चल रही थी, जिस महीने में, उसी महीने में। और एसआईपी का, जहां सितंबर के महीने में एसआईपी के अंदर 24,000 करोड़ रुपए डाले गए थे, वो इस बार 25,000 करोड़ से वो नंबर भी यहाँ पे जंप कर गया है, क्रॉस कर गया है। पिछले 4 साल से हमें ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जिस महीने में मार्केट गिरती है, उस महीने में जो इनफ्लोज हैं उनके अंदर काफी ज्यादा जंप आ जाता है। एसआईपी के अंदर उतना जंप नहीं आता, लेकिन लमसम इनफ्लो के अंदर ज्यादा जंप आ जाता है। जैसे कि अक्टूबर के महीने में हमने देखा कि लगभग 8-10 हजार करोड़ का जंप हमें देखने को मिल गया लमसम अमाउंट के अंदर में। अब ये देखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है कि वाह, हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफी समझदार हो रहे हैं, काफी मेच्योर हो रहे हैं। लेकिन मेच्योर कुछ ही इन्वेस्टर हो रहे हैं, और वही इन्वेस्टर पैसा डाल भी रहे हैं, क्योंकि अभी भी पिछले महीने का भी अगर हम देखें तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो 60% है। मतलब जितनी नई एसआईपी स्टार्ट होती है उसके अगेंस्ट में 60% एसआईपी बंद भी हो जाती है, नई पुरानी मिला के। मतलब एक महीने में अगर 100 एसआईपी स्टार्ट होती है तो 60 एसआईपी बंद भी हो जाती है। तो ये चीज है जो कि बहुत हाई है, एसआईपी स्टॉपेज का रेशियो। अब इसमें कुछ लोग होंगे जो कि रीबैलेंस भी अपने पोर्टफोलियो को कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जिनका गोल पूरा हो गया होगा, कुछ, तो यही 2 चीज हो सकती है। इसके अलावा तीसरा तो वही है जो डर के भाग रहे हैं, और ज्यादातर उन्हीं लोगों का नंबर है, क्योंकि 60% का स्टॉपेज रेशियो नहीं होता सिर्फ रीबैलेंसिंग और गोल कंप्लीशन के लिए। यहाँ पे जरूर काफी सारे लोग हैं जो कि डर के भाग भी रहे हैं। इसके अलावा जो नई एसआईपी शुरू होती है उसका भी जो नंबर है वो काफी सुस्त हो गया है अक्टूबर के महीने में। और यही चीज मैं कहता हूं आपको कि मार्केट जब गिरती है तो यहाँ पे कंपनीज, जो मार्केट रिलेटेड कंपनीज होती है, उन पे अफेक्ट आता है। चाहे कितना भी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ जाए, फाइनेंशियल अवेयरनेस कितना ही बढ़ जाए, लेकिन मार्केट गिरेगी तो नए अकाउंट्स खुलने में दिक्कत होंगी, इश्यू होंगी। कम नए अकाउंट्स खुलेंगे, चाहे एसआईपी के हो, मतलब म्यूचुअल फंड के हो, या फिर डायरेक्ट डीमैट अकाउंट हो, स्टॉक इन्वेस्टमेंट के अकाउंट, तो वो कम होते ही होते हैं। तो जिस तरीके से दिखाया जो जाता है कि अक्टूबर के महीने में मार्केट गिरी तो नंबर्स खत्म हो गए, स्लो हो गए, देखो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है और ये होता ही है। जो अकाउंट ओपनिंग का रेशियो है वो खराब मार्केट में घट जाता है और अच्छे मार्केट में बढ़ जाता है। और अभी से अगर 2020 से पहले देखते तो खराब मार्केट में इन्फ्लोज का भी नंबर घट जाता था और लोग भागते भी बहुत थे। लेकिन 2020 के बाद से ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है कि जब मार्केट गिरती है तो इन्फ्लोज बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो इन सब चीजों को समझे। जितने भी जो म्यूचुअल फंड रिलेटेड नंबर्स आए हैं, अपडेट्स आए हैं, कुछ भी यहाँ पे कंसर्निंग नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत पूरे रिपोर्ट में नहीं है। इन्फ्लोज भी अच्छे से आ रहे हैं और सब कुछ सही। क्वेश्चन की बात करते हैं। सुनील कुमार जी का क्वेश्चन है, सिल्वर सर, आई हैव बीन डूइंग एसआईपी इन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फ्रॉम लास्ट 1 year. My absolute return in fund is 15.25% and XIR return is 30.13%.
इज इट पॉसिबल दैट एब्सोल्यूट रिटर्न कैन बी लोअर देन XIR? देखिए शॉर्ट टर्म में आपका एब्सोल्यूट रिटर्न XIR रिटर्न से कम दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट रिटर्न तो आपका ओवरऑल रिटर्न पे ना दिख रहा है। मान लो एक साल में आपने SIP की तो वो पूरे पैसे का एब्सोल्यूट आपको रिटर्न 15% दिख रहा है या 20%, जो भी आपको दिखता है। लेकिन XIRR रिटर्न आपको ये बताता है कि आपने पहले महीने में जो इन्वेस्ट किया था, जनवरी में इन्वेस्ट किया था पिछले साल, मतलब मान लो 2023 के जनवरी से लेकर और 2023 के दिसंबर तक इन्वेस्ट किया, ठीक है, और 2024 फरवरी में आप ये चीज देख रहे हो, 2000 जनवरी में 2024 में देख रहे हो, तो वहां पे जो आपको XIRR नंबर दिखा रहा है वो XIRR नंबर ये दिखा रहा है कि आपने जनवरी में जो पैसा इन्वेस्ट किया था उस पे कितना रिटर्न मिला, फरवरी पे वाले पे कितना मिला, मार्च, सब पे अलग अलग जो आपने पैसे डाले हैं उन सबको मिला के एवरेज रिटर्न आपको कितना आया है। मतलब जनवरी वाले का और दिसंबर वाले का दोनों का मिला के एवरेज रिटर्न कितना आया है। लेकिन एब्सोल्यूट में ये सब अलग अलग नंबर, इन्वेस्टमेंट की डेट से मतलब नहीं होता, सीधा सिंपल कितना रिटर्न बना वो बता देते हैं। तो इसलिए XIRR रिटर्न ज्यादा बेहतर होता है जब आप टर्म्स में इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर एक बार डाला छोड़ दिया तो फिर वो एब्सोल्यूट देखो, CAGR देखो, ठीक है, लेकिन अगर टर्म्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप XIRR का नंबर देखो एंड वही ट्रू नंबर होता है, वही से आपको सही जानकारी रिटर्न के मामले में मिलती है। अब एक साल का क्योंकि टाइम पीरियड है इसलिए आपको एब्सोल्यूट रिटर्न 15% दिख गया होगा और आपको 36% के आसपास XIRR दिख गया होगा। जब ये 2 साल होगा तो हो सकता है आपका एब्सोल्यूट रिटर्न 50% पहुंच जाए और आपका XIRR जो है वो 30% आ जाए। हो सकता है 5 साल के बाद आपका एब्सोल्यूट रिटर्न 100% या 150% पहुंच जाए और XIRR का जो नंबर है वो 20-22% के पास आए या 25-30% के पास आए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो एब्सोल्यूट रिटर्न का नंबर बढ़ेगा और XIRR का नंबर आपका स्टेबल हो जाएगा आके 15% से 25% के बीच में। ये मान लो ज्यादा लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है तो 15 के करीब रहेगा, मतलब 15 से पास, इसी 15 से 25 के बीच में स्मॉल जितना जाओगे उतना 25 की तरफ भागेगा, लार्ज जितना जाओगे उतना 15 की तरफ भागेगा, और यही नंबर पे, इन्हीं के बीच के किसी एक नंबर पे आपका XIRR रिटर्न सेटल हो जाएगा जैसे ही समय 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल आगे की तरफ बीतता जाएगा। तो इसलिए ये डेफिनेटली पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में एब्सोल्यूट कम XIRR ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा ही आपको एब्सोल्यूट रिटर्न ही ज्यादा दिखेगा क्योंकि वो ओवरऑल रिटर्न की बात करते हैं। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। आपकी क्या राय है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, और किसी टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।